चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तर के जितने भी हैं जनजाति उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्य छत्तीसगढ़ का, फिर लास्ट में हम दक्षिण छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोरकू जनजाति के बारे में देखिए। इनका जो अगर आप निवास क्षेत्र देखेंगे तो जशपुर को हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी है वहाँ पर कोरिया हो गया, कोरिया के अलावा सरगुजा, सरगुजा के अलावा बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी जगह इनका निवास क्षेत्र है। उसके अलावा इनमें जो दो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण किया गया है कि इनका दो समूह है। एक होता है राय कोरकू और दूसरा होता है पथरिया कोरकू। तो इनको आप ऐसा सोचिएगा कि जैसे आप जानते हैं पुराने ज़माने में राय बहादुर इस तरीके की उपाधि दी जाती थी। राय कोरकू जो होते हैं ये संपन्न टाइप के जनजाति हैं, ठीक है। इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है ये थोड़ी अच्छी होती है, तो ये संपन्न होते हैं और ये गरीब होते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं कि जैसे राय बहादुर, राय साहब, ये थोड़े क्या हो गए, हाई लेवल हो गए, ऊंचे हो गए। अब पथरिया से आप ऐसे सोच लीजिएगा अभी भी पत्थरों में इधर उधर घूम रहे हैं, तो ऐसे करके राय से आपको याद आ जाएगा कि हाँ संपन्न वाले ये हैं और पथरिया वाले ये गरीब हैं। उसके अलावा इनके अगर आप देवता देखेंगे तो ये महादेव को प्लस ये चंद्रमा को अपने आराध्य देव मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा इनमें इनका अगर आप पारंपरिक कार्य देखेंगे तो इनका पारंपरिक कार्य क्या होता है, कोरकू, मैंने आपको बताया था ये लैंड एक्सकवेशन का काम करते हैं, यानी कि ज़मीन खोदने का कार्य करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, कोरकू क्या करते हैं, ज़मीन खोदने का कार्य करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि सोडौली प्रथा किन में होती है, तो ये कोरकू जनजाति में होती है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे डेड बॉडी को मान लीजिए दफनाया गया, उसके ऊपर लकड़ी का यहाँ पर एक स्तंभ गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रथा है ये सिडौली प्रथा, तो इसको आप याद रखिएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी यहाँ पर कोरकू या कोरवा आता है, ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोरकू जनजाति वाले क्या करते हैं, लैंड एक्सकवेशन का काम करते हैं, यानी ज़मीन खोदने का कार्य करते हैं। तो जब आपको कहीं पर ऐसे खंभा गाड़ना होगा तो उसके लिए खोदना पड़ेगा ना, तो खोदने का कार्य कौन करता है, कोरकू जनजाति वाले करते हैं। ऐसे करके फिर ये आपको याद आ जाएगा सिडौली प्रथा किस में होता है, तो ये कोरकू जनजाति में होता है। उसके अलावा यहाँ पर खम्ब स्वांग, ये एक प्रकार का लोक नाट्य है जो कि कोरकू जनजाति वाले क्या करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बीच में एक खंबा गाड़ देते हैं और इसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं, खेल करते हैं। तो इस तरीके से ये कोरकू जनजाति में होता है और ये लगभग वही नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि से शुरू होकर के दिवाली तक ये चलता है। इसमें कहा जाता है कि जो रावण के पुत्र थे मेघनाथ, उन्होंने इनकी एक बार बहुत विपत्ति से जान बचाई थी, तो उन्हीं के को याद करके ये बीच में मेघनाथ स्तंभ गाड़ते हैं और इसके चारों ओर ये लोकनाट्य जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। खम्ब स्वांग किससे रिलेटेड है, तो ये मेघनाथ से रिलेटेड है और ये कब होता है, नवरात्रि से शुरू होकर के दिवाली तक ये चलता है। ये कोरकू जनजाति में होता है। अगर फिर बाई चांस आप फिर अगेन भूल गए कि खम्ब स्वांग किससे रिलेटेड है, तो आप सोचिएगा खंबा गाड़ रहे हैं, फिर से अगेन यहाँ पे गड्ढा करना पड़ेगा, तो कौन करेगा, ये कोरकू जनजाति वाले ही कर पाएंगे। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा इनमें जो विवाह होता है वो पाटो विवाह, पाटो विवाह को मैंने आपको याद करवाया था कि पाटो यानी कि गड्ढा आपने कर दिया, अब उसको क्या है बैलेंस करना पड़ेगा, तो मिट्टी वापस से डालना, यानी उसको पाटो यानी उसको बंद करो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा इनका दो विवाह है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रचलित है, तो ये भी आपको याद रखना। आपको पूछा जा सकता है कि कौन करता है, तो ये थापटी, उसके अलावा ढांडल, ये दो नृत्य इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब किया जाता है, तो इसको बैसाख माह में, बैसाख यानी वही अप्रैल वाला टाइम होता है, और ये जो ढांडल होता है इसको आषाढ़ में किया जाता है। तो इसको इसी सीक्वेंस में आप याद रख लीजिए। आषाढ़ का मतलब वही जून, बारिश वाला टाइम होता है ना। थापटी को आप ऐसे ही याद रखेंगे, जैसे पाटो को मैंने बोला ना, थापटी से आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ थप थप कर रहे हैं। थप थप यानी समझ लीजिए लैंड एक्सकवेशन, यानी कि भूमि को खोद लिया गया है, अब उसको बैलेंस करने के लिए थापटी से आप ऐसे याद रख सकते हैं, थप थप करके, वैसे आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा ढांडल, तो ढांडल से भी आप ऐसे सोचिएगा कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिससे कि ये क्या है उसको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुदाल होता है उससे क्या है खोदा जाता है, तो ढांडल से ऐसे ही आप सोच लीजिए कि कुछ ऐसा इसको प्लेन करने के लिए जैसे रोलर नहीं होता है, ठीक है, ट्रैक इसको पूरा खनने के बाद फिर क्या करते हैं इस पर रोलर चला दिया जाता है ताकि ये पूरा प्लेन हो जाए। तो उसी टाइप से ये ढांडल को भी आप ऐसा सोच लीजिए कुछ ऐसा हैंडल वाला इक्विपमेंट है जिससे कि इसको पूरा बैलेंस कर दिया जा रहा है।
तो ये दोनों आपको डांस याद हो जाएगा। खैर डांस पर अलग से लेक्चर्स आएंगे जब हम इन डांस के बारे में डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए। तो आई होप सो आपको कोरकू जनजाति के बारे में सभी चीज़ें याद हो गई होंगी। फटाफट से आप इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करिए, जिससे कि पता चल जाएगा किसको किसको याद हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कोरकू जनजाति वाले हैं, ठीक है, इनका, ठीक है, दोनों पहले तो नृत्य का नाम बताइए, अभी तुरंत ही बताया है मैंने। उसके अलावा ये कोरकू जनजाति वाले, इसमें आपको बताना है कि इनमें मृतक से रिलेटेड कौन सी प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, मृतक से रिलेटेड। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।